हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ई कॉमर्स के अंतर्गत ही अपन विचार विमर्श करते हुए आगे की कड़ी में चलते हैं और आज का जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है ऑथोराइजेशन यानी कि अधिकारकता। देखिए ऑथोराइजेशन क्या होता है, कोई भी काम करते हैं तो उसको हमें ऑथोराइजेशन की अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब काम जो भी करते हैं अपन सही होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए उसकी पहले से रणनीति, और जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे एक सटीक और उसको वैधता होनी चाहिए, और उस कार्य को करने के पीछे अपने पास पहचान होनी चाहिए। और इतना ही नहीं कहा जा सकता है, जो मुख्य भूमिका निभाता है उसके पास एक अनुमति होनी चाहिए। मुख्य रूप से इसका यही है कि अनुमति पत्र होना चाहिए, वही इसकी क्या है, ऑथोराइजेशन है। जैसे कि डॉक्टर अब जो इलाज कर रहा है तो उसके पास डिग्री है, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके पास डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से अगर इंजीनियर भवन के नक्शे तैयार कर रहा है तो उसके पास क्या है, डिग्री है। अधिकारिकता के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपके, अगर डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है तो उसके पास क्या है, अनुमति पत्र, यानी कि उसके पास क्या है, डिग्री है। तभी वो क्या कर रहा है, सक्षम रूप से इलाज कर रहा है। देसी इलाज का मैं नहीं कर रहा कि जैसे घर के अंदर पेट दर्द कर रहा है और आप अगर नींबू पानी पी रहे हैं या फिर जो है काला नमक लेकर के उसकी जो है बिल्कुल ले रहे हैं, तो ये जो है ऑथराइजेशन नहीं हुआ है। ऑथराइजेशन कब होगा, जब आपको एक स्लिप के ऊपर, जैसे आपको एक स्लिप है, डॉक्टर की पर्ची है और उसके ऊपर आपको अगर डॉक्टर अगर लिख करके दे रहा है, टैबलेट वगैरह है, तो तब वो आपकी जो उसकी जो है ऑथराइजेशन होगा। बिना ऑथराइजेशन उसके नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे डॉक्टर की डिग्री है, जो टीचर है पढ़ा रहा है उसके पास भी डिग्री है, तभी वो आपको जो क्या है पढ़ा रहा है। डिग्री है, डिप्लोमा है, तब आपको पढ़ा रहा है। तो ऐसे अगर नहीं होगा, अनुमति इनको नहीं है, अनुमति इनको किसने दी है, उनको जो पढ़ाए हैं शिक्षकों ने, जो डॉक्टर्स है, बहुत बड़ी इनकी टीम है, उन्होंने इनकी अनुमति दी है कि हाँ ये बिल्कुल पेटेंट है, मतलब ये अनुभव वाला आदमी है, इसको आप इस डिग्री के माध्यम से हम ये घोषणा करते हैं कि ये पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। मतलब आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो चुकी है, मतलब इसके हम ऑथराइजेशन करते हैं। तो ये है ऑथराइजेशन, बिल्कुल एक सिंपल बात की है। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, ई कॉमर्स के अंतर्गत ऑथराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको छोटे पॉइंट के रूप में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है आपको ई कॉमर्स का जो है सॉल्यूशन के रूप में, दूसरा आपके होता है पेमेंट गेटवे के रूप में, तीसरा आपके इसके अंदर में बताया क्या क्या इसके अंतर्गत प्रोसेसर है वो, फिर आपके इश्यू बैंक का नाम क्या है क्या नहीं है, जहां से आपको पेमेंट हो रहा है, और दूसरा है आपके वास्तव में इश्यू जो बैंक है उसका वास्तव में जो पेमेंट है उसके ऊपर आपके विचार विमर्श इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखने मिलता है और वास्तव में होता भी है। ये सारे जो चरण होते हैं वो इस पेमेंट के माध्यम से होते हैं, और इसकी अनुमति होती है जो संबंधित ई कॉमर्स से ऑथराइज वेबसाइट है उसके माध्यम से इसकी अनुमति होती है, और आधिकारिक पुष्टि होती है कि वास्तव में ये जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है बिल्कुल सही दिया जा रहा है, ये इसको इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत ये वाली जो पुष्टि इम्पोर्टेंट रूप से सबको करनी होती है, और ये सारा का सारा जो करने के बाद में ही है, जो है प्रोसेसर और पेमेंट होता है उसके बाद में ही सामान उसको उपभोक्ता को भेजा जाता है। जब उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने का निश्चय कर लेता है तब वो अपनी क्रेडिट कार्ड की सूचना वेबसाइट पर डालता है और ऑर्डर को निश्चित कर लेता है। फिर क्रेडिट कार्ड सूचना को भुगतान गेटवे पेमेंट पर पारित करता है। यह प्रक्रिया भिन्न भिन्न सर्वरों पर हो सकती है और आप इसे अपने वेब ब्राउजर, मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेसर डाटा केंद्र का कोई भी इशू बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारा का सारा जो रहता है आपके इसी के अंतर्गत रहता है। देखिए आधिकारिकता के दौरान, जो ऑथराइजेशन के दौरान प्रोसेसर इश्यू बैंक से पूछता है कि कार्ड सही है या नहीं है। मतलब उसमें ऐसा कोई सिस्टम क्या होता है जिससे आपको ये बता देता है कि बिल्कुल योर कार्ड सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह
सही है या नहीं है, नकदी उपलब्ध है या नहीं है, तब प्रोसेसर सारी सूचना गेटवे पेमेंट को दे देता है और इस सूचना को ई कॉमर्स पर भरोसा रहता है और इस बिंदु पर ई कॉमर्स गेटवे के द्वारा लौटाई गई सूचना को देख करके ऑर्डर को लेने या न लेने का निर्णय कर लेता है। मतलब इसको पता चल जाता है कि ये जो पेमेंट कर रहा है बैंक वाला बिल्कुल सही है या नहीं है, इसके अकाउंट में आया है नहीं आया, तभी वो इसको देता है। बिना ऑथराइजेशन के इसको नहीं देता है। तो ये आपने देखा ऑथराइजेशन, मतलब इसके अंदर बीच में गारंटी दे रहा है बैंक वाला। किसको दे रहा है गारंटी? बैंक वाला इस कंपनी को दे रहा है। कौन सी कंपनी को? ई कॉमर्स का जो भी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनी इसको दे रहा है कि हाँ भी जो हम इसकी गारंटी लेते हैं एकदम ये सही है। मतलब जो भी कस्टमर से जो पेमेंट ले रहा है इसके बीच में कौन रह रहा है? बैंक रह रहा है और बैंक ऑटोमेटिक वे के अंतर्गत पेमेंट किसको दे देता है? इस कंपनी को दे देता है, जो भी कंपनी इसके बीच में है उसको दे देता है। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगे ये वाला, इसको लाइक और शेयर जरूर करें।